नौवें तीर्थंकर का नाम दो तरह से आता है, श्री पुष्पदंत भगवान और कहीं कहीं पर श्री सुविधिनाथ भी कहा जाता है, लेकिन दोनों एक ही तीर्थंकर को दर्शाते हैं। श्री पुष्पदंत भगवान जैन धर्म के नौवें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म कौशाम्बी नगरी उत्तर प्रदेश में राजा शूरसेन और रानी रामादेवी के घर हुआ था। उनके जन्म के समय पूरी नगरी में फूलों की वर्षा हुई थी, चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा पुष्पदंत, अर्थात फूलों के समान पवित्र और सुंदर। कहीं कहीं पर उन्हें सुविधिनाथ भी कहा जाता है, अर्थात सभी प्रकार से शुभ और कल्याणकारी। श्री पुष्पदंत भगवान बचपन से ही बहुत तेजस्वी, धर्मपरायण और विनयशील थे। वे ज्ञान, संयम और ध्यान में विशेष रुचि रखते थे। उनका स्वभाव करुणा और ममता से भरा हुआ था। युवावस्था में राजा शूरसेन ने उन्हें राज्य सौंपा। श्री पुष्पदंत भगवान ने धर्मयुक्त और न्यायपूर्ण शासन किया। उनके राजकाल में सभी जीव सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर रहे थे। कुछ वर्षों तक राज्य करने के बाद संसार की नश्वरता को समझकर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। राजपाट, परिवार और समस्त सांसारिक बंधनों का त्याग कर वे मुनि व्रत धारण कर तपस्या के लिए निकल पड़े। लंबे समय तक कठोर तपस्या के बाद श्री पुष्पदंत भगवान को केवल ज्ञान, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई। उनकी तपस्या से समस्त दिशाओं में दिव्यता और पवित्रता फैल गई। केवल ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने अनगिनत जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। अंततः उन्होंने स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त कर सिद्धशिला में वास किया। श्री पुष्पदंत बटा सुविधिनाथ भगवान का प्रतीक चिन्ह है कछुआ बटा टर्टल। उनका संदेश, जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर भीतर स्थिर रहता है, वैसे ही आत्मा को भी इंद्रिय संयम और आत्मचिंतन द्वारा स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए। 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म भद्रिकापुरी नगरी, आज का बिहार क्षेत्र में राजा दृष्ण और रानी नंदा के घर हुआ था। उनके जन्म के समय समस्त वातावरण अत्यंत शीतल और शांत हो गया था। हवा मंद मंद चलने लगी, नदियां मधुर स्वर में बहने लगीं और पृथ्वी पर सुख शांति छा गई थी। इसी कारण उनका नाम पड़ा शीतलनाथ, जिसका अर्थ है शांति और शीतलता के स्वामी। श्री शीतलनाथ भगवान बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और शांत स्वभाव के थे। उनका स्वभाव करुणा और संयम से भरा हुआ था। वे ध्यान, त्याग और ज्ञान में विशेष रुचि रखते थे। युवावस्था में राजा दृष्ण ने उन्हें राज्य का भार सौंपा। शीतलनाथ भगवान ने अपने शासनकाल में धर्म, न्याय और अहिंसा का आदर्श स्थापित किया। उनके शासन में सभी प्रजा सुखी, समृद्ध और भयमुक्त रही। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता को समझा और वैराग्य धारण कर लिया। साधु दीक्षा लेकर घोर तपस्या प्रारंभ की। कठोर साधना और तपस्या के फलस्वरूप श्री शीतलनाथ भगवान ने केवल ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त किया। श्री शीतलनाथ भगवान का प्रतीक चिन्ह है श्रीवत्स, विशेष शुभ चिन्ह। उनका संदेश, जैसे शीतल जल सबकी प्यास बुझाता है, वैसे ही संयम, करुणा और धर्म से आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। 11वें तीर्थंकर बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के सिंहपुर नगर, वर्तमान में श्रावस्ती के पास में राजा विष्णुसेन और रानी विष्णुदेवी के घर भगवान श्रेयांसनाथ जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय पूरा नगर आनंद से झूम उठा। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं। आकाश से देवताओं ने पुष्पवर्षा की और समस्त वातावरण पावन और दिव्य हो गया। उनके माता पिता ने उनका नाम रखा श्रेयांसनाथ, जिसका अर्थ है कल्याणकारी, उन्नति देने वाला। बालक श्रेयांसनाथ अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और दयालु थे। वे ज्ञानशील और करुणा में अद्वितीय थे। बचपन से ही उनमें धर्म और तपस्या के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने विभिन्न विद्याओं का गहन अध्ययन किया और अल्पायु में ही अत्यंत विद्वान बन गए। जब वे युवा हुए तब राजा विष्णुसेन ने उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। श्रेयांसनाथ ने न्यायपूर्वक और धर्मानुसार राज्य का संचालन किया। उन्होंने प्रजा में सत्य, अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। लेकिन श्रेयांसनाथ जानते थे कि संसार का सुख क्षणभंगुर है। उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई। एक दिन उपयुक्त समय देखकर भगवान श्रेयांसनाथ ने राज्य, भोगविलास और सारे सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया। उन्होंने दीक्षा ली और साधु जीवन का वर्ण कर कठिन तपस्या शुरू कर दी। वे तप, ध्यान और साधना में लीन हो गए। वर्षों तक घोर तपस्या के बाद उन्होंने अपने आत्मा के भीतर स्थित परम सत्य को प्राप्त किया। भगवान श्रेयांसनाथ ने गहन तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान, सर्वज्ञान प्राप्त किया। वे अरिहंत बन गए। उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन करते हुए असंख्य जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाया। उनके समवसरण में ऋषि, मुनि, गृहस्थ सभी आकर धर्मोपदेश सुनते और जीवन को सार्थक बनाते थे।
अंततः भगवान श्रेयांसनाथ ने अपने जीवन के अंतिम समय में गहन ध्यान में लीन होकर सम्मेद शिखर गिरिराज पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया। उन्होंने जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाई और सिद्धपद को प्राप्त किया। आज भी जैन श्रद्धालु भगवान श्रेयांसनाथ का स्मरण कर धर्म और मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। बराहबे तीर्थंकर श्री वासुपूज्य ही। श्री वासुपूज्य भगवान का जन्म कौशाम्बी नगरी में राजा सत्यसेन और रानी सुहासिनी के घर हुआ। उनके जन्म के समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश में स्वर्गीय पुष्पवृष्टि होने लगी। इसीलिए उनका नाम रखा गया वासुपूज्य, अर्थात जिसकी पूजा संपूर्ण संसार में होती हो। बाल्यकाल से ही वासुपूज्य भगवान अत्यंत शांत, धर्मपरायण और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। वे सदा सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करते हुए ज्ञानार्जन में लीन रहते थे। युवावस्था में राजा सत्यसेन ने उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। राजा वासुपूज्य ने धर्म, न्याय और करुणा के साथ राज्य चलाया। उनके राज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और निर्भीक बनी रही। दैहिक वैभव और सुख समृद्धि को नश्वर समझकर उन्होंने वैराग्य धारण किया। राजसिंहासन, परिवार और भोगविलास का त्याग कर उन्होंने मुनि दीक्षा ली। दीक्षा के उपरांत उन्होंने कठोर तपस्या की। घोर साधना और एकाग्र चित्त से उन्हें केवल ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्ति के समय चारों दिशाएं दिव्य तेज से प्रकाशित हो उठीं। केवल ज्ञानी श्री वासुपूज्य भगवान ने अहिंसा, सत्य, क्षमा और आत्मशुद्धि का उपदेश दिया। उन्होंने अनगिनत जीवों को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया। अंततः उन्होंने सिद्धशिला पर समारूढ़ होकर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री वासुपूज्य भगवान का प्रतीक चिन्ह है गाय। मुख्य संदेश: जैसे गौमाता सभी जातियों को पोषित करती है, वैसे ही अहिंसा से सभी प्राणियों का कल्याण होता है।